इस वीडियो में हम आपको पैमानों के बारे में बताएंगे, यानी साइंस में जो पैमाने प्रयोग होते हैं उनका वर्णन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पैमाना है केल्विन पैमाना, दूसरे नंबर पर है सेल्सियस और तीसरे नंबर पर है फ़ारेनहाइट। केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं, सेल्सियस को सी से और फ़ारेनहाइट को एफ से। सेल्सियस पैमाने पर डिग्री का प्रयोग करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट पर डिग्री फ़ारेनहाइट का प्रयोग करते हैं, जबकि केल्विन पैमाने पर हम डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए इन पैमानों की परिभाषा देख लें एक बार। सेल्सियस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ के गलनांक को दर्शाता है और 100 डिग्री पानी के क्वथनांक को दर्शाता है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी उबलने लगता है। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट का जो पैमाना है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ के पिघलने को दर्शाता है, और जबकि 212 डिग्री सेंटीग्रेड पानी के क्वथनांक को दर्शाता है। केल्विन ताप मापने की इकाई है। अब इन तीनों पैमानों में संबंध देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच जो रिलेशन को दर्शा रहा है F-32/9 बराबर C/5। इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला सेल्सियस और केल्विन में संबंध दर्शा रहा है, C बराबर K-273। और ये तीसरा फार्मूला जो है ये तीनों में संबंध दर्शा रहा है, यानी सेल्सियस में भी, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी। इनमें से किसी भी सूत्र का प्रयोग करके हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं, यानी सेंटीग्रेड दिया है या सेल्सियस दिया है तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं या केल्विन निकाल सकते हैं। चलिए अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। ये न्यूमेरिकल दे रखे हैं, देखिए 300 केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदलो। 300 केल्विन तापमान को सेल्सियस में बदलो। तो इसके लिए आपको फार्मूले हमने लिखवा दिए, पीछे देखे होंगे अभी आपने, तीनों में संबंध। परंतु यहाँ पर केल्विन की वैल्यू दे रखी है, यानी के दे रखा है 300। हमको सेल्सियस में बदलना है तो हमने आपको बताया था C बराबर होता है K-273। अब के का मान रख देंगे, यानी 300 - 273, और 300 में से 273 घटे तो आपका आएगा 27। इसका मतलब 300 केल्विन में 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देखिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो, तो फिर इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, C बराबर K-273। C का मान दे रखा, देखिए 40 बराबर K-273। 273 इधर आ जाएगा तो 40 + 273 बराबर K, और जब इनको हम जोड़ेंगे तो 3, 7 और 4 11 और 2 और 1 3, यानी K बराबर 313, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड में 313 केल्विन होते हैं। अब देखें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका फार्मूला पता ही है आपको, F-32/9 बराबर C/5। यहाँ पर हम F का मान कितना रख देंगे, 32 रख देंगे, और F का मान 32 रखने पर आपको C का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 32 - 32/9 बराबर C/5। तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया आपका 0/9 बराबर C/5, और C बराबर हो जाएगा 5 × 0/9, और जब भाग करेंगे 9 से और की तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। अब देखें 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो देखिए फिर वही फार्मूले का प्रयोग करेंगे, F-32/9 बराबर C/5। तो C का मान हम 37 रख देंगे, F-32/9, C का मान 37/5। तिरछी गुणा करेंगे, F-32 बराबर 37 × 9/5। गुणा कर लीजिए, 37 की और 9 की गुणा 333 आई। अब 37 से 9 को गुणा करेंगे तो 333 आएगा, बटे में 5 है ही। अब 5 से इसको जो है हम भाग कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 66.6, और इधर चल रहा है F-32। अब देखें F बराबर हो जाएगा 66.6 + 32, और जब इसको जोड़ेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो याद रखेंगे ये वाला जो तापमान है ये मानव शरीर का तापमान है, यानी मनुष्य का जो तापमान होता है स्वस्थ मनुष्य का, वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेंटीग्रेड में देखें तो सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
यानी मनुष्य का तापमान जो होता है शरीर का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी एक स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान है वो इतना होता है। अब देखें 40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो, फिर वही फार्मूले का प्रयोग करेंगे। F-32/9 बराबर C/5, यानी C का मान दे रखा है 40। अब F-32/9, C का मान 40/5, 5 8 40, F-32/9 बराबर 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो F-32 बराबर 8 ने 72 और F बराबर 32 + 72 मिला के आपका हो जाएगा 104, यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेंटीग्रेड में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होते हैं। अब देखें 80 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है तो फिर उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम, यानी F-32/9 बराबर C/5। तो यहाँ पर F का मान हम 80 रख देंगे, तो 80 - 32/9 बराबर C/5 और 80 में से 32 गया हमारा तो 58 बचेगा। 58/9 बराबर C/5 और C बराबर 5 × 58/9। इस तरीके से C बराबर 290/9 आ जाता है और जब हम इसकी भाग 9 से करेंगे तो 32.22 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार इन तीनों फार्मूलों का प्रयोग कर और ख़ास तौर से इस लास्ट वाले फार्मूले को याद रखिएगा। इस फार्मूले का प्रयोग करके आप सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन इनमें से किसी का भी मान निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।